नमस्कार और स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर मेमोरी की, खास तौर पर मेमोरी यूनिट्स की। मेमोरी यूनिट कंप्यूटर का वो हिस्सा है जो डेटा, निर्देश मतलब इंस्ट्रक्शंस और सूचना इंफॉर्मेशन इन सबको स्टोर करता है। हम्म। ये सिर्फ स्टोरेज नहीं है, बल्कि कंप्यूटर कितना केपेबल है, उसकी मेमोरी क्षमता क्या है, ये मापने का एक तरीका भी है। बिल्कुल सही कहा। और ये वो जरूरी डेटा और निर्देश रखता है जिनका इस्तेमाल सीपीयू यानी कंप्यूटर का प्रोसेसर अपने काम करने के लिए करता है। सोचिए, जैसे हमें कुछ सोचने के लिए याददाश्त चाहिए, सीपीयू को मेमोरी चाहिए। हाँ। इसे कई बार प्राइमरी मेमोरी, इंटरनल मेमोरी या मेन मेमोरी भी कहते हैं। पर मेमोरी के प्रकार इससे भी ज्यादा है असल में। हाँ, प्रकारों की बात आई तो क्या इस पर कुछ है हमारे पास कि मोटे तौर पर मेमोरी कितने तरह की होती हैं? शायद ये जानना यूनिट्स से पहले जरूरी हो। जरूर जरूर। संक्षेप में देखें तो कंप्यूटर में मुख्य रूप से दो तरह की मेमोरी हैं। हम्म। पहली प्राइमरी मेमोरी और दूसरी सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी और सेकेंडरी, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी जैसे रैम होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। हम्म। ये वो है जिसे सीपीयू सीधे एक्सेस करता है, हम्म। तेजी से। हम्म। लेकिन ये अक्सर वॉलेटाइल होती हैं, मतलब बिजली गई तो डेटा गया। अच्छा, वॉलेटाइल, जैसे हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी। हाँ बिल्कुल, कंप्यूटर की वर्किंग मेमोरी कह सकते हैं। ठीक है। और सेकेंडरी? सेकेंडरी मेमोरी वो है जहां डेटा लंबे समय तक रहता है, परमानेंट स्टोरेज, जैसे आपकी हार्ड डिस्क, एसएसडी या पेन ड्राइव। ये प्राइमरी मेमोरी से धीमी होती है पर डेटा स्थायी रूप से रखती है, बिजली जाने पर भी। ओके, लॉन्ग टर्म मेमोरी। हाँ, प्राइमरी मेमोरी आमतौर पर जीबीज में होती है, गीगाबाइट्स में, जबकि सेकेंडरी मेमोरी टेराबाइट्स, टीबीज तक हो सकती है। ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि डेटा मापने की जो इकाइयां हैं वो इन दोनों पर लागू होती हैं, पर उनका स्केल और इस्तेमाल अलग हो सकता है। हाँ, ये कॉन्टेक्स्ट तो अच्छा मिला। तो अब जब हम मेमोरी के टाइप समझ गए हैं, चलिए उन यूनिट्स पर आते हैं जिनसे इस मेमोरी में रखे डेटा को नापा जाता है। शुरुआत कहाँ से करें? सबसे छोटा क्या है? शुरुआत होती है बिट से। बिट ये मेमोरी की सबसे बुनियादी, सबसे छोटी इकाई है। एक बिट की सिर्फ दो वैल्यूज हो सकती हैं, या तो 0 या 1। बाइनरी। हाँ, बाइनरी। कंप्यूटर की भाषा का आधार यही है। हर हाँ या नहीं, ऑन या ऑफ, वो इसी 0 या 1 से दिखाया जाता है। जैसे कंप्यूटर की दुनिया का एटम। बिट के बाद? बिट्स के ग्रुप्स मिलकर बड़ी इकाइयां बनाते हैं। तो 4 बिट का एक ग्रुप होता है, उसे कहते हैं निबल। निबल, ये ज्यादा सुना नहीं है। हाँ, आजकल उतना चलन में नहीं है सुनने में, लेकिन ये है 4 बिट का समूह। ठीक है। और निबल से बड़ा यहाँ शायद वो यूनिट आती है जो हम ज्यादा सुनते हैं, है ना? हाँ बिल्कुल, 8 बिट मिलकर बनाते हैं एक बाइट। बाइट। हाँ, ये सुना है। और ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि कंप्यूटर में डेटा स्टोर करने और मापने की ये कह सकते हैं मौलिक इकाई है, फंडामेंटल यूनिट। जब आप किसी फाइल का साइज देखते हैं, टेक्स्ट फाइल, इमेज, गाना, वो आमतौर पर बाइट्स या इसकी बड़ी इकाइयों में ही होता है। एक अक्षर जैसे कीबोर्ड का ए या क, इसको स्टोर करने के लिए अक्सर 1 बाइट लगता है। तो 1 बाइट इक्वल्स टू 8 बिट। अच्छा, तो जब हम कहते हैं कि कोई फाइल 500 केबी की है, तो मतलब वो करीब 5 लाख बिट्स नहीं, 500,000 बाइट्स की है। अच्छा, हमारे पास जो जानकारी है उसमें वर्ड का भी जिक्र है। ये बाइट से कैसे अलग है? वर्ड थोड़ा अलग है। ये भी डेटा की एक इकाई है, लेकिन इसका साइज फिक्स नहीं होता। ये कंप्यूटर के आर्किटेक्चर पे डिपेंड करता है। जैसे पुराने 16 बिट कंप्यूटर में एक वर्ड 2 बाइट का होता था, मतलब 16 बिट। ओके। आजकल के जो 32 बिट या 64 बिट सिस्टम है, उनमें एक वर्ड क्रमशः 4 बाइट 32 बिट या 8 बाइट 64 बिट का होता है। ये असल में दिखाता है कि सीपीयू एक बार में कितना डेटा प्रोसेस कर सकता है। लेकिन स्टोरेज नापने के लिए बाइट और उसके मल्टीपल्स ही ज्यादा स्टैंडर्ड है। समझ गया। तो स्टोरेज के लिए बाइट और उसके आगे की यूनिट्स ज्यादा जरूरी हैं। अब आते हैं उन बड़ी यूनिट्स पर जो हम रोज सुनते हैं। बाइट के बाद क्या? बाइट के बाद आता है किलो बाइट, जिसे हम केबी कहते हैं। केबी? हाँ, और यहाँ एक मजेदार बात है। नॉर्मली किलो का मतलब होता है 1000, है ना? हाँ, 1000। लेकिन कंप्यूटर की दुनिया में बाइनरी सिस्टम की वजह से 1 किलो बाइट में 1000 बाइट्स नहीं होते, उसमें होते हैं 1024 बाइट्स। हाँ, ये 1024 वाला चक्कर, ये हमेशा कंफ्यूज करता है। इस पर आते हैं अभी। तो 1 KB इज इक्वल टू 1024 बाइट्स।
पुराने जमाने की छोटी टेक्स्ट फाइल्स या ईमेल शायद केबी में होते थे। केबी के बाद किलोबाइट के बाद है मेगाबाइट यानी एमबी। एमबी, ये तो खूब सुना है। इसमें होते हैं 1024 किलोबाइट्स। अब हम उस रेंज में आ गए हैं जो ज्यादा जानी पहचानी है। एक MP3 गाना वो कुछ MB का हो सकता है, या एक ठीक ठाक क्वालिटी की फोटो। शुरुआती पेन ड्राइव भी MB में ही आती थी, तो 1 MB = 1024 KB। और MB से बड़ा आता है गीगाबाइट, GB। इसमें 1024 मेगाबाइट्स। बिल्कुल। आज के टाइम में तो ये बहुत ही कॉमन है। फोन की स्टोरेज, रैम, पेन ड्राइव, मूवी फाइल्स सब GB में। 8 GB रैम, 128 GB स्टोरेज, रोज की बात है ये तो। बिल्कुल। तो 1 GB = 1024 MB। सही कहा। GB अब हमारी डिजिटल जिंदगी का हिस्सा है एकदम। लेकिन डेटा की जरूरतें बढ़ रही हैं लगातार, तो GB से भी बड़ी यूनिट चाहिए। और वो है टेराबाइट, TB। हाँ, टेराबाइट। 1 टेराबाइट में होते हैं 1024 गीगाबाइट्स। आजकल एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव्स, लैपटॉप की स्टोरेज, ये सब TB में आने लगे हैं। 1 TB, 2 TB हार्ड ड्राइव तो आम है। सोचिए कितना डेटा, कितनी फिल्में, फोटोज, गेम्स आ सकते हैं इसमें। 1 TB = 1024 GB। बिल्कुल। टेराबाइट तक तो हम में से ज्यादातर लोग अब वाकिफ हो गए हैं, लेकिन डेटा की दुनिया तो इससे कहीं आगे है। खासकर जब हम बड़ी कंपनियों, इंटरनेट, साइंटिफिक रिसर्च की बात करते हैं। तो टेराबाइट के बाद क्या? यहाँ से शायद यूनिट्स थोड़ी अनसुनी सी लगें। हाँ, हो सकता है। टेराबाइट के बाद आता है पेटाबाइट, PB। पेटाबाइट, PB। 1 पेटाबाइट में होते हैं 1024 टेराबाइट्स। 1024 टेराबाइट्स। हाँ, ये बहुत बड़ी मात्रा है। जानकारी के अनुसार इस यूनिट का इस्तेमाल बड़े डेटा सेंटर्स करते हैं, जैसे गूगल, फेसबुक के डेटा सेंटर्स, या फिर बड़े वैज्ञानिक प्रयोग, जैसे CERN का जो पार्टिकल कोलाइडर है, उससे निकलने वाले डेटा को मापने के लिए। अच्छा। कहते हैं कि दुनिया की सारी लाइब्रेरीज का सारा लिखा हुआ मटेरियल शायद कुछ पेटाबाइट्स में आ जाए। 1 PB = 1024 TB। पेटाबाइट, ये तो कल्पना करना भी मुश्किल है। और क्या इससे भी बड़ा कुछ है? अरे क्यों नहीं, डेटा तो बनता ही जा रहा है। पेटाबाइट के बाद आता है एक्साबाइट, EB। एक्साबाइट, EB। एक एक्साबाइट में होते हैं 1024 पेटाबाइट्स। बाप रे, 1024 पेटाबाइट। हाँ, हमारे स्रोत के मुताबिक इस यूनिट का इस्तेमाल अक्सर पूरे इंटरनेट पर, मान लीजिए 1 महीने या साल में कितना डेटा फ्लो हो रहा है, उसे बताने के लिए किया जाता है। ग्लोबल इंटरनेट ट्रैफिक को एक्साबाइट्स में नापते हैं। 1 EB = 1024 PB। पूरे इंटरनेट का ट्रैफिक? ओह, ये तो सच में बहुत विशाल है। क्या यह सिलसिला यही रुकता है या और भी हैं? अभी नहीं। एक्साबाइट के बाद आता है ज़ेटाबाइट, ZB। ज़ेटाबाइट, ZB। 1 ज़ेटाबाइट में 1024 एक्साबाइट्स। ऐसा अनुमान है कि दुनिया का जो कुल डिजिटल डेटा है इस वक्त, सारे कंप्यूटर, सर्वर, फोन, IoT डिवाइस सब मिलाकर, वो शायद कुछ ज़ेटाबाइट्स के रेंज में है। तो इस यूनिट का इस्तेमाल इतने बड़े स्केल पर डेटा को नापने के लिए होता है। 1 ZB = 1024 EB ले जाता है। हाँ, एक और है। ज़ेटाबाइट के बाद योट्टाबाइट का जिक्र है। योट्टाबाइट, YB। योट्टाबाइट, YB। एक योट्टाबाइट में 1024 ज़ेटाबाइट्स। ये इतनी बड़ी यूनिट है कि स्रोत खुद कहता है कि इसका रियल वर्ल्ड में इस्तेमाल अभी नहीं होता। अच्छा। हाँ, ये भविष्य की डेटा जरूरतों के लिए एक तरह से थ्योरेटिकल स्केल ज्यादा है अभी। क्या पता आने वाले दशकों में हम YB के बारे में ज्यादा सुने। 1 YB = 1024 ZB। स्रोत की तालिका में तो इसके आगे ब्रोंटोबाइट, जियोबाइट जैसी और भी इकाइयां दी गई हैं, जो दिखाती हैं कि भविष्य में डेटा की कोई सीमा शायद न हो। वाह, तो बिट से शुरू किया था हमने, जो सिर्फ 0 या 1 था, और हम पहुंच गए योट्टाबाइट तक, जो खरबों खरबों बाइट्स के बराबर है। ये वाकई कमाल की जर्नी है डेटा मापने की यूनिट्स की। बिल्कुल।